हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एसबीआई पीओ 2026 प्रीलिम्स का ओनली बोर्ड का लाइव मॉक अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं क्वांट सेक्शन आपके लिए अटेम्प्ट करूंगा और इसके 30 क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स के, और हमारे पास 20 मिनट टाइम रहेगा। तो आप में से बहुत बच्चे बोल रहे थे कि मॉक्स अटेम्प्ट करते वक्त क्वांट सेक्शन में आप लोग को समझ नहीं आता कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। आपके जो मार्क्स है वो 15 के आसपास रहते हैं, 10 से 15 के पास, और आपके अटेम्प्ट भी ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ लाइव मॉक अटेम्प्ट करके कि क्वांट सेक्शन को अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है, किस सीक्वेंस में आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए जिससे कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट भी लो, और मैं भी दिखाऊंगा कि एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करो, वाइल स्पीड में भी सॉल्व करो और एक्यूरेसी को भी मेंटेन करो, क्योंकि प्री जो होता है इट्स अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो ये ऑली बोर्ड का लाइव मॉक है। इसमें जो है हम लोग क्वांट के सिर्फ क्वांट सेक्शन को मैं सॉल्व करूंगा, आपके लिए दिखाऊंगा कि बेस्ट तरीका क्या है क्वांट क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और ये आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए, आईपीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए भी है, आरआरबी के लिए भी है। ठीक है, और बैंक क्लर्क एग्जामिनेशन में ये आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। तो इसमें जो है इंग्लिश है, क्वांट है और रीजनिंग है। हम लोग आज आपके लिए क्वांट अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब जो है मेरा इस टेस्ट को स्टार्ट करने का वक्त आ गया है, तो अब इस टेस्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखो, हम लोग को ये है हमारा इंग्लिश सेक्शन है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। इंग्लिश के बाद आपका क्वांट आता है, उसके बाद रीजनिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, अब क्वांट अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वांट के देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है और हमारे पास 20 मिनट का टाइम है। ठीक है, तो एवरी मिनट में मुझे मोर देन वन क्वेश्चन करना है। तो चलो इस टेस्ट को अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखो, पेपर जैसे ही मिला वैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट मत कर देना। पहले एक ओवरव्यू लेना कि किस तरह का क्वांट का पेपर है। ठीक है, तो ओवरव्यू लेंगे, हम लोग देखेंगे किस किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके बाद हम लोग सीक्वेंस बनाएंगे किस सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है टाइम एंड वर्क पे। ओके, फिर आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पर अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम कैसलेट है। तो कैसलेट को स्टार्ट में बिल्कुल अटेंड मत करना, ये आप फंस जाओगे। ठीक है, बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, कैसलेट को कभी भी स्टार्ट में सॉल्व मत करना। अब आगे बढ़ते हैं। इस पे क्या देखो, फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्यूब वाला है, क्यूब रूट वाला है। ठीक है, अब रॉन्ग नंबर सीरीज है, तो ये सब पहले हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ये देखो, फिर से 5 रॉन्ग नंबर सीरीज है आपका, 5 क्वेश्चन है रॉन्ग नंबर सीरीज के। फिर देखो, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है, तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम बीच में घुसाए रहता है, रॉन्ग नंबर सीरीज के बाद है आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या है देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। ओके, फिर अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, 17 नंबर अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है। फिर से देखो, अच्छा मुझे डीआई क्वेश्चन दिख गया है, ग्राफ बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें आपको सिटीज दी गई है और डिफरेंट स्कूटी यूजर्स का दिया गया है इन्फॉर्मेशन। चलो ये भी इजी है, हमको फास्ट सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है टाइम डिस्टेंस पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और क्या है। ओके, टेबुलर डीआई दिया गया है, रेशियो प्रोपोर्शन। तो ये भी इजी है, बेसिकली हमको कैलकुलेशन करना है डाटा को कलेक्ट करके फास्ट। ठीक है, तो इस पे आपके 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है आपको मेंसुरेशन पे, और ये आपको एसआई सीआई पे है। ठीक है, तो गाइस पहले क्वेश्चन में आते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 95 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो 95 का फैक्टर क्या होगा, 5 19, जिसका सम 24 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 5 19 हो गया। अब वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। y क्या हो जाएगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 24 49/2, यानी कितना हो गया, माइनस प्लस प्लस माइनस 7, यानी 7 2 1 हो गया, -6। ठीक है, यानी x ग्रेटर देन y है, तो क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे अब आते हैं गाइस। तो देखो, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 37x प्लस 342 जीरो है, और वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 170 इक्वल टू 0 है। तो 342 का क्या फैक्टर होगा, 2 इंटू 171 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 18 और 19 हो जाएगा, जिसका सम 37 है। ठीक है, तो x का वैल्यू 18 19 हो जाएगा। अब देख, तो y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, कितना हो जाएगा, -7 प्लस माइनस 49 प्लस 680 729 कितना है, 27 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2, यानी 20 माइनस 10 और माइनस 17, यानी x ग्रेटर देन y है। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। थर्ड क्वेश्चन आता है गाइस, इसमें 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या है, 3y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 36 इक्वल टू 0। तो गाइस इसमें देखो, 4 और 3 क्या है, 12 है। 12 का क्या है, 2 और 6 है जो 8 दे देगा। ठीक है, और 4 है, इसको डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो एक्स का वैल्यू 1/2 और क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें 3 और 36 108 है, तो 108 का कौन सा है जो 24 दे देगा, तो 18 और 6 है। ठीक है, और 18 3 से डिवाइड कर देंगे वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो वाई का वैल्यू कितना हो गया, 6 और 2। तो क्लियरली क्या है मेरा, एक्स लेस देन वाई। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। ठीक है गाइज,
तो भाई फोर्थ नंबर क्वेश्चन में मूव करते हैं। एक्स क्यू कितना है 12 क्यू माइनस 728, तो यानी ये 1727 मतलब यानी कितना 1000 हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, वाई क्यू कितना है 25, 625 माइनस 282, तो ये कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका है 7 का क्यू है, तो यानी वाई का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो ये क्लियरली एक्स क्या है ग्रेटर देन वाई है, तो क्या होगा ए विल बी द आंसर। चलो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर पे रॉन्ग नंबर सीरीज क्वेश्चन है। ठीक है, 1 50 14 27 23 32 28 पैटर्न पकड़ते हैं, डिफरेंस लेते हैं। 49 है, फिर क्या है प्लस 49, फिर माइनस 36। ठीक है, यानी ये +7² माइनस 6² तो +5² होना चाहिए, यानी +25 होना चाहिए, मतलब यहाँ 39 होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 27 मेरा क्या है रॉन्ग नंबर, तो ई विल बी द आंसर। ठीक है, और गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 121 है, 210, 336 है। तो डिफरेंस लेते हैं 6 है, 18 है, 36 है और 61 है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस लेते हैं तो 12 है, 18 है, अब ये क्या है 25 है। अब दोनों ये नहीं 6 का है तो यही 60 होना चाहिए, यानी 120 होना चाहिए, 121 रॉन्ग नंबर है। अब आते हैं ना, इसमें 165 है, 219 है, 344 है, 560, 903 और 1415 है। तो गाइस इसमें पैटर्न पकड़ते हैं। देखो इसमें डिफरेंस 54 है और ये 125 है, ये कितना है 216 है, ये 343 है। देखो ये 7 का क्यू है ना, और ये 6 का क्यू है, ये 5 का क्यू है, तो ये कितना है 4 का क्यू, यानी 64 होना चाहिए, यानी यहाँ पे 155 होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा 165 इज द रॉन्ग नंबर, बी विल बी द आंसर। ठीक है, तो गाइज मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या है देखो, टू नंबर्स को हमको पिक करना है। 49 नेचुरल नंबर है 1 से लेके 49। अब इसमें वो जो दो नंबर होना चाहिए 4 के मल्टीपल से एक कम होना चाहिए। ठीक है, 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48। अब इससे एक कम होना चाहिए एक। ठीक है, तो एक कम यानी सारा ही मतलब कितना नंबर है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, तो 12। अब 12 में से वो दो नंबर सेलेक्ट करना है, तो 12C2 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। और टोटल सैंपल स्पेस कितना है 49C2 हो जाएगा। इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो, 12 10 कितना हो जाएगा 12 गुना 11 यानी 66 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 49 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टर 47, 49 टू 48 बाई 2 यानी 49 इंटू 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 11 देखो 3 चला गया, कितना हो गया 11 और ये 4। ठीक है, टोटल कितना हो गया 11/196, यानी डी विल बी द आंसर। तो भाई जब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में, ए और बी के एज का डिफरेंस कितना दिया गया है 12 साल दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है सम ऑफ एज ऑफ ए बी आफ्टर 4 ईयर्स एंड 8 ईयर्स, बी प्लस 4 प्लस ए प्लस 8 कितना दिया गया 46। ठीक है, कह रहा है ए ओल्डर देन बी। ठीक है, ए प्लस बी कितना आ गया 34 आ गया। अब यहाँ दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a 46 यानी a 23 हो जाएगा। अब b कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब दिया गया है b और c का एवरेज एज जो है 20 है। ठीक है गाइस, दिया गया b प्लस सी का एवरेज एज 20 है, तो b प्लस सी 40 हो जाएगा, b का एज 11 है तो c 29 हो जाएगा, c यानी 29, यही तो पूछा। तो गाइस जब आता है 17 नंबर क्वेश्चन में, देखो इसमें क्या है रवि है, राजू है और ऋषभ है, पार्टनरशिप में है तीनों। ठीक है, रेशियो 8:5:4 है इन्वेस्टमेंट का। अब क्या है कि मतलब जो इन्वेस्टमेंट तो इनिशियल है, आफ्टर एक साल जो है वो अपना ऋषभ इन्वेस्टमेंट डबल कर देता है, तो 8x कर लेता है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में 4x किया है और नेक्स्ट 2 ईयर में वो कितना कर रहा है 8x कर रहा है। ठीक है, और राजू जो है वो क्या कर रहा है, वो भी अपना डबल कर देता है 10x कर लेता है। ठीक है, तो ये 1 साल बाद और 2 साल बाद, और राजू 1 साल और एक्स्ट्रा है, तो 2 और 1 का रेशियो होगा, और अभी तीनों साल 8x ही करता है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, इसका प्रॉफिट का रेशियो इसका इन्वेस्टमेंट टू टाइम इंटू हो जाता है ना, तो 8x इंटू क्या हो जाएगा टोटल प्रॉफिट 1,28,000 है, यही तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो देखो ये हो जाएगा 24x और ये 20x और ये 20x हो जाएगा। ठीक है, यानी ये रेशियो कितना आ गया 6:5:5। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है ऋषभ का प्रॉफिट क्या होगा, तो ऋषभ का क्या हो जाएगा 5/16 इंटू 1,28,000, तो ये कितना 8,000 से चला गया, तो ये कितना हो गया 40,000, मतलब ऋषभ का 40,000 सी विल बी द आंसर। चलो गाइस अब मूव करते हैं। अब देखो ये दिया गया है मुझे लाइन ग्राफ है, इसमें मुझे डाटा कलेक्ट करके आंसर करना है। ठीक है, इसमें दिया गया है हमको 6 सिटी है, दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई है, मुंबई है और हैदराबाद और कोलकाता है। ठीक है, और इसमें क्या है मेरा स्कूटी है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूटी है, एक है टीसीएस वाला, एक है मेरा सुजुकी वाला और एक है एथर्स वाला। ठीक है, अब देखो हम लोग डाटा फटाफट लिख लेते हैं इससे। इसमें ध्यान से देखना, ब्लू वाला जुपिटर के लिए, रेड वाला सुजुकी के लिए है और ग्रीन वाला जो है वो एथर्स के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं डाटा क्या क्या है। देखो इसके लिए 35, 40 और कितना है 30 है। ठीक है, बेंगलोर के लिए 20 है और फिर आपको 45 है, फिर 65 है। ठीक है, चेन्नई के लिए कितना है, चेन्नई के लिए 25 है टीबीएस और सुजुकी 55 है और एथर 60 है। मुंबई के लिए कितना है भाई, टीबीएस 45 है, सुजुकी 30 है और एथर 40 है। हैदराबाद के लिए 40, 70 और 55 है। ठीक है, और ये कोलकाता के लिए 85, 60 और 65 है। तो हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 40% ऑफ यूजर जो टीवीएस यूज करता है वो मेल है, तो कोलकाता में जो है टोटल कितना है भाई 85 है, उसमें 40% क्या है मेल है, यानी 17 दूना 34 मेल है, यानी 51 क्या हो जाएगा फीमेल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है टोटल नंबर ऑफ फीमेल और जो टीवीएस जुपिटर यूज कर रहा है उसका कितना नंबर है, तो 51 प्लस क्या हो जाएगा 60, यानी टोटल 111 हो जाएगा, यानी मेरा सी बी विल बी द आंसर। ठीक है,
सो 90 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कह रहा है रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर यूजर हु यूजेस एथर एनर्जी फ्रॉम हैदराबाद एंड द नंबर ऑफ यूजर हु यूजेस टीवीएस जुपिटर फ्रॉम दिल्ली। तो ये 55 है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 35, तो कितना हो जाएगा रेशियो 11:7। तो ठीक है, ए विल बी द आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं गाइस, तो किसमें कह रहा है जो सुजुकी एक्सेस कर रहा है दिल्ली और बेंगलुरु से, तो कितना है भाई सुजुकी दिल्ली और बेंगलुरु का 40 और 45 है, तो ये 85 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या है जितना परसेंट टोटल हैदराबाद से है, टोटल परसेंट कितना है 40 और 40 70 कितना हो गया 165 हो गया। ठीक है, तो यानी कि 125 कितना हो गया ये 17/33, यानी ये हो गया 51.52%। मेरा ए विल बी द आंसर। ठीक है, तो गाइस अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर स्कूटी यूजर फ्रॉम चेन्नई एंड द नंबर ऑफ स्कूटी यूजर पॉजिटिव फ्रॉम ऑल द सिटी। ठीक है, तो चेन्नई का देख लेंगे भाई कितना है टोटल 140 है, और टोटल टीबीएस यूजर कितना है ऑल सिटी में 250 है, तो 250 माइनस 110 हो गया था, नहीं डी विल बी द आंसर। अब कह रहा है परसेंटेज डिक्रीज इन नंबर ऑफ जो सुजुकी यूज कर रहा है मुंबई से चेन्नई में, उसके बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखो ऊपर में देखो मुंबई का 30 है और चेन्नई का 55 है, तो कितना हो जाएगा 30 - 55 डिवाइडेड बाय 55 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25/55 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपको 25 25 और 11 5 11 500/11 हो गया, यानी कि 45.45% विल बी द सी विल बी द आंसर। अब गाइस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो टेबुलर डीआई दिया गया है 2019 से लेके 23 तक मेरा ईयर दिया गया है, और उसमें क्या है स्प्राइट और पेप्सी कितना मैन्युफैक्चर उसका एवरेज दिया गया है। तो स्प्राइट प्लस पेप्सी का टोटल नंबर कितना हो जाएगा, इसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 550 का दोगुना 1100, 600 का दोगुना 1200 हो गया। ठीक है, और 875 का 1750, फिर इसी तरह 1170 और ये 1240। अब इसमें स्प्राइट और पेप्सी का रेशियो दिया गया है, तो हम लोग इंडिविजुअल नंबर लिखा लेते हैं। 5:6 यानी 1100 का है, 500 और 600 हो जाएगा। ठीक है, 1:2 400 है, तो यानी 400 और 800 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 4 7 है, 25 है, यानी 750 और 1000 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 5 13 है, यानी 90, 720 और 450 हो जाएगा। अब ये 17 45 है, तो कितना है 62 है, यानी 10 170 और 340 और 900 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज मेरे पास डाटा कलेक्ट हो गया, अब आंसर करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ स्प्राइट कैंस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम 2020 से 21। 2020 से कितना है 1150/2 यानी 575 है। ठीक है, और जो है पेप्सी कैन का एवरेज क्या हो गया भाई, ये हो जाएगा 1800/2 यानी 900। तो 900 में से 500 325, यानी मेरा क्या हो जाएगा डी विल बी द आंसर। अब सेकंड 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं गाइज। तो देखो इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ स्प्राइट कैंस जो है 2022 में उससे 10% कम है जितना माजा कैंस मैन्युफैक्चर्ड थी, तो 720 है, तो ये 90 इंटू क्या हो जाएगा जितना माजा कैन मैन्युफैक्चर्ड थी, यानी 800 मानो माजा मैन्युफैक्चर्ड है। अब इतना कह रहा है, और जो है आपका नंबर ऑफ स्प्राइट मैन्युफैक्चर तो वो कितना है 720 है, तो टोटल कितना हो गया 1520, उसका एवरेज 760, तो सी विल बी द आंसर। गाइस 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्प्राइट पेप्सी कितना है भाई 1240 है, कितना ज्यादा है टोटल नंबर 2021 में पेप्सी कितना है 1000 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1240 माइनस 1000/1000 गुना 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 24%। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा ए विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्प्राइट कैन 2019 से 21 500 है। ठीक है, जो 50/75 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2:3, सी विल बी द आंसर। गाइस अब आता है 28 नंबर क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इन 2019 20 और 22। ठीक है, तो 19 1400 कितना हो गया 1850, तो क्या हो जाएगा बी विल बी द आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं गाइस, इसमें कह रहा है कि टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर से विंडो एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4:5 दिया गया है। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया है टोटल पेरीमीटर दिया गया है स्क्वायर का, तो अब ये हम लोग ए निकाल लिए साइड ऑफ स्क्वायर। अब एरिया इसका दुगुना 36 स्क्वायर 1296 होगा, तो ये 324 रेशियो है, तो ये 324 कितना हो जाएगा 1620। ठीक है, मतलब अब 1620 जो है इसको पेंट करने के लिए 2 पर स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, यानी टोटल पेंट करने में कितना लगेगा भाई 3240। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा ई विल बी द आंसर। गाइस 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक सम 556 हो जाता है 5 साल बाद एट अप्रोक्सीमेट 20.5%, तो इसको 20.5 ले लेंगे 20.43 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेंगे, तो प्रिंसिपल 20 से हुए हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 5600 इक्वल टू पी इंटू नियरली 81/40, तो नियरली 2 हो जाएगा ना, तो ये 2800 हो जाएगा। नियरली प्रिंसिपल अप्रोक्सीमेट लेना है, तो पी 2800 हो गया। अब जो है मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2800 इंटू रेट कितना है 20 है इंटू 2/100, तो कितना हो जाएगा 5 से चला गया। अब ये देखो 5 चौके 20 पचे 25 5 चौके 60, यानी ये कितना हो गया 1120 हो गया। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100, 1 प्लस 20/100 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 से चला गया, यानी 36 बटा यानी 11/25 हो गया। अब ये कितना हो गया 25 का 25 और ये हो गया 112। ठीक है, यानी ये 112 गुना 11 कितना हो गया 11 2 9 22 एक एक थी, यानी 100 1232 हो गया। ठीक है,
तो डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों का, 1232 माइनस 1120 कितना हो गया, 112। ए विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। देखो आकांक्षा क्या है, ए से बी के बीच का डिस्टेंस है, दोनों का हाफ हाफ जो है पी और क्यू की स्पीड से करती है, ठीक है। और पी और क्यू जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस प्लस 240 इक्वल टू 0। तो 240 का कौन है जो 32 दे देगा, 20 और 12 है, यानी पी और क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 और 12, ठीक है। यानी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा मेरा, टोटल डिस्टेंस डी डिवाइडेड बाई डी बाई 40 प्लस डी बाई 24। अब देखो डी बाई लिखेंगे क्या, 40 24 का क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3D 8D हो जाएगा, ठीक है। तो 120 ऊपर चला जाएगा, 120/8 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस जब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें देखो स्मिथ, केट और जैन है, तीनों का वर्क कितना है, टोटल 40/3 डेज में वर्क करता है। तीनों का एफिशिएंसी 4:3:2 दिया है, देखो 4A 3A 2A मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि टोटल केट कितना वर्क करता है, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9A इंटू 40/3 इंटू 3, यानी 120 से टोटल वर्क हो गया। अब इसमें केट का वर्क कितना है, तो टोटल वर्क 120 है बाई केट का जो एफिशिएंसी है 3 है, यानी 40 डे में केट कर लेगा। ए विल बी द आंसर। अब आता है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5वां नंबर क्वेश्चन में। देखो एक कार ओवरटेक्स कर लेता है एक ट्रक को, ठीक है, जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा भाई, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा ना 72 माइनस यानी कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको 36 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी ये 10 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखो 4 सेकंड में कवर कर लेता है, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रक 20 प्लस कार का लेंथ एक्स मान लेते हैं, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10, ठीक है। एक्स कितना हो जाएगा 20, यानी कार का लेंथ कितना है 20 मीटर। सी विल बी द आंसर। तो गाइज हमारे 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हमारे पास 2 मिनट से भी कम टाइम बचा है, तो देखो कैसलेट देख लेते हैं एक बार, ये क्या सॉल्व हो पाएगा। इन ए स्कूल देयर आर टोटल 600 स्टूडेंट, ओके ओके। कितना परसेंट ये लाइक करता है, ओके ओके। इसको मतलब वेन डायग्राम से बनाना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन अभी क्या है, मतलब 2 मिनट मेरे पास समय है, तो मैं क्या करता हूँ, एक ओवरव्यू ले लेता हूँ। जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्या होता है कि हम लोग कभी कभी मतलब ऑप्शन मतलब गलत टिक कर देते, तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि जितना हम लोगों ने मतलब क्वेश्चन सॉल्व किया है अभी तक वो सही है कि नहीं। क्योंकि ये जो कैसलेट है अभी बहुत कम टाइम है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। हमने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। मेक श्योर की जो एक्यूरेसी है वो हमारी मतलब मैक्सिमम रहे, मोर देन 90% रहे, ठीक है। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग कि अब मतलब हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो गाइज देखो, ठीक है, एक बार ऑप्शन देख लेना आप अच्छे से, एक बार सारे क्वेश्चन के आंसर देख लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी x ग्रेटर देन y की जगह x लेस देन y टिक कर देते हैं, ठीक है। बहुत बच्चों का ये कॉमन मिस्टेक रहता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं। तो एक बार ऑप्शन ध्यान दे लेना कि जो सही है आपने मतलब रफ पेपर पे लिख के रखना, एक बार मैच कर लेना फटाफट, मतलब 1 मिनट में जल्दी जल्दी मैच कर लेना, क्योंकि डबल चेकिंग करना जरूरी है, ठीक है। तो गाइज एक बार देख लेंगे हम लोग सारे टॉपिक को। अब हमारे पास 1 मिनट से भी कम टाइम रह गया है। तो देखो गाइज, अगर ऐसा रहता है कि अगर हमारे पास कोई मतलब अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम रहते तो उसको हम 1-2 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते थे। क्योंकि अगर आप अपना ठंडा दिमाग रखोगे तो लास्ट मिनट में भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, कैसलेट अगर 1-2 मिनट में सॉल्व करना मुश्किल है, क्योंकि कैसलेट के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट चाहिए, ठीक है। 1-2 मिनट में तो आप डाटा कलेक्ट करोगे और बचे हुए 1-2 मिनट में आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मेक श्योर जो आपके पास कम टाइम बचा रहे, तो रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, इसके अगर कोई क्वेश्चन बच गए हो तो उसको सॉल्व कर लेना, या कोई अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर लेना। तो हमने देखो रॉन्ग नंबर सीरीज में जो ऑप्शन किया था एक बार मिला लेंगे, सही है कि नहीं, ठीक है। ओके, क्वालिटी की क्यूब रूट वाला था, तो इसमें भी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। और ये जो देखो, ये जो हम लोगों ने डीआई सॉल्व किया एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं एक डीआई का सेट पूरा गलत कर देते हैं, क्योंकि वो डाटा गलत कलेक्ट करते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखना कि डाटा जो है आप सही कलेक्ट करना, ठीक है। जो भी डाटा है उसको थोड़ा डबल चेक कर लेना, मेक श्योर सही हो, वरना 5 के 5 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस अब हमारे पास 25 सेकेंड बचे हैं, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो अब हम लोग जितना बनाए हैं उस पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि बहुत बच्चे नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो घड़ी की सुई भागते जाती है तो वो नर्वस हो जाते हैं। जब आपने अपना 100% दिया है तो नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बेस्ट जो है वो जरूर मतलब आपको सक्सेसफुल बनाएगा, अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है। तो गाइज अब हमारे पास बचे हैं 10 सेकेंड, तो अब हम लोग इसको करेंगे सबमिट। सबमिट करने के लिए रेडी हैं, तो पूरा टाइम जाने दो। बहुत बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में पूरा टाइम नहीं लेते हैं और 1-2 मिनट पहले ही स्टॉप कर देते हैं, लेकिन मेक श्योर डबल चेक कर लिया करो, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी गलतियां हो सकती है। तो चलो गाइज, ये मेरा क्वांट के सेक्शन का टाइम अप हो गया है। अब इसको क्या करते हैं, ये अपने आप सबमिट हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये मेरा हो गया क्वांट का सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन है मेरा जो है रीजनिंग है, जो मुझे अटेम्प्ट नहीं करनी है। तो हम लोग को सिर्फ क्वांट सेक्शन अटेम्प्ट करना था, तो रीजनिंग को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं और इस टेस्ट को क्या करते हैं, अब सबमिट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने क्वांट सेक्शन में आखिर कितना अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो इस टेस्ट को अब कर देते हैं सबमिट और देखते हैं हमने जो 25 अटेम्प्ट लिए हैं उसमें कितने सही हैं।
तो गाइस इस टेस्ट को सबमिट कर दिया मैंने और रिजल्ट आ गया। देखो क्वांट में मैंने 25 अटेम्प्ट किया था 30 क्वेश्चन में और मेरे करेक्ट है 25, जीरो रॉन्ग, मतलब 25 के 25 करेक्ट है और मेरा स्कोर 25 है। ठीक है, तो देख रहे हो मेरा एक्यूरेसी 100% है। मैंने कैसलेट के 5 क्वेश्चन को छोड़ दिया था, बाकी उसके अलावा मैंने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और मेरी जो एक्यूरेसी थी उसको भी मेंटेन रखा। मैंने डबल चेक भी कर लिया कि कहीं कोई आंसर तो मैंने गलत टिक नहीं कर दिया है। तो गाइज इस सीक्वेंस अगर मैं आप अटेम्प्ट करोगे जैसे मैंने किया तो आप भी इतना स्कोर कर सकते हो। अगर आप 25 कर दोगे तो प्री तो आपका एग्जाम क्लियर होना ही होना है। ठीक है, तो मेक श्योर मैंने जिस सीक्वेंस में आज सॉल्व किए आप भी मॉक्स में उसी तरीके से सॉल्व करो और रियल एग्जाम में भी यही सीक्वेंस को मतलब अटेम्प्ट करो। ये बेस्ट सीक्वेंस है, बेस्ट स्ट्रेटजी है टू अटेम्प्ट द क्वांट इन एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, आईपीएस पीओ प्रीलिम्स, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स और बैंक क्लर्क के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो गाइज होपफुली ये जो वीडियो मैंने बनाई है आपको हेल्प करी होगी कि आपके जो क्वांट में एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में कैसे अटेम्प्ट करना है अब आपको आइडिया लग गया होगा। तो मॉक में जो मैंने ये स्ट्रेटजी बताई इसको यूज करना और मुझे बताना कि आपके स्कोर पहले से इंक्रीज हुए कि नहीं। ठीक है, तो गाइज होपफुली आज आपको मजा आया होगा। अब आने वाले टाइम में मैं मेंस मॉक को भी, एसबीआई पीओ मेंस क्वांट को भी अटेम्प्ट करूंगा, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन सेक्शन, आईपीएस पीओ मेंस के भी और प्री के भी मॉक्स को अटेम्प्ट करूंगा आपके लिए। और आपकी जो भी सब्जेक्ट में आप पीछे रह रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उस सब्जेक्ट में मैं लाइव मॉक अटेम्प्ट करूंगा और बताऊंगा बेस्ट अप्रोच क्या है, बेस्ट सीक्वेंस क्या है कोई भी सब्जेक्ट में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो गाइज आपको होपफुली ये वीडियो मोटिवेट की होगी और आपके क्वांट में जो कॉन्फिडेंस है बढ़ा होगा इसको देख के। अब आपको आइडिया लगा होगा कि क्वांट में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं प्रीलिम्स में भी। ठीक है, तो गाइज आने वाले टाइम में इस तरह की और भी वीडियोस आपको मिलेगी। टिल द टाइम कीप स्टडीइंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉयिंग।